के बाद स्वागत है आपका। दुर्ग में उपासना फाउंडेशन और जीवन दान समिति के संयुक्त तत्वाधान में राज्यश्री गुरु रत्न सम्मान समारोह का आयोजन भव्यता के साथ किया गया, जिसमें नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गुरुजनों, समाज सेवियों, चिकित्सकों और गायकों को सम्मानित किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग महापौर अलका बागमारा, पूर्व एल्डरमैन रत्न नरमदेव और समाज सेवी कैलाश जैन बरमेचा उपस्थित रहे। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हुए सम्मान समारोह में अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतवर्ष में गुरुओं को सदैव सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज को दिशा देने वाले व्यक्तित्वों को पहचान और सम्मान मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आयोजन लगातार होते रहने चाहिए, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश आए और प्रतिभाएं प्रोत्साहित हों। इतना अच्छा कार्यक्रम, ये तो एक मंची कार्यक्रम है, लेकिन इस मंच के कार्यक्रम के द्वारा पता चल रहा है कि इन्होंने कहां और कितना काम किया है। इसके बारे में हम प्रत्यक्ष तो नहीं जानते थे, लेकिन आज काफ़ी कुछ जानने को मिला। जीवन दान एक समिति है, वो बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसमें रक्तदान भी है। और जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, मुझे लगता है कि शिक्षक सिर्फ स्कूल के या कॉलेज के नहीं होते हैं, शिक्षक कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। हर किसी में एक गुण होता है और उस गुण को हमको अपने आत्मसात करने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जो फाउंडेशन है, उपासना फाउंडेशन, यहाँ गुरुओं से भरे पड़े हैं। तो मैं तो सादर प्रणाम करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि इस तरह से कार्य और आगे होता रहे और लोग इनसे और जुड़े, ताकि हमारा जो समाज है वो एक सही दिशा में और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित हो। उपासना फाउंडेशन और जीवन दान समिति द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि गुरु की आवश्यकता हमें हमेशा जीवन प्रयत्न पड़ती है। ऐसा नहीं कि जो स्कूल में शिक्षा दिया वही गुरु है। जीवन प्रयत्न पल पल पे गुरु की आवश्यकता पड़ी है और इतिहास ने भी और ये गवाह किया है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए जलाए। इस प्रकार से हमें गुरु की हमेशा ज़रूरत है और गुरु सम्मान दे के जो टीचरों को मोटिवेट किया जा रहा है, ये वास्तव में सराहनीय कार्य है और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए। कैलाश जैन बरमेचा। सुपर स्पेशलिस्ट सुबीर सिंह जी ने मुझे यहाँ उपासना फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे आग्रह किया है आने के लिए। मैं रायपुर से हूँ। इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं उनका जो सम्मान किया जा रहा है, जिसे गुरु सम्मान दे रहे हैं। तो गुरु एक बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है जो खुद के अंदर समेटे हुए होती है और वो लोग हमें सभी को वो ज्ञान दे करके उस ऊर्जा का प्रसार और प्रचार करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ जितने भी सम्मानित लोग हैं आगे भी अपने जीवन में और भी आगे बढ़कर एक दूसरे का हाथ पकड़ के और भी आगे उत्कृष्ट कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर नीता शर्मा, होम्योपैथी की सुपर स्पेशलिस्ट और पहली रिसर्चर छत्तीसगढ़ की। मैं रायपुर से आई हूँ। थैंक यू। हाँ, ये हमारा जो है बहुत अच्छा किया उपासना फाउंडेशन ने। बाकी हम भी UMCA फाउंडेशन से यहाँ हैं, तो सभी फाउंडेशन और NGO मिल करके अगर समाज के लिए शुरुआत करें तो मुझे लगता है बहुत बेहतर हो सकता है। और UMCA फाउंडेशन का उद्देश्य है कि लोग समृद्ध बने तो भारत समृद्ध बनेगा। सुंदर का मतलब होता है, सुंदर भारत का मतलब है व्यक्ति का तन मन, तो घर में आने वाला धन सुंदर होना चाहिए, बिना रिश्वत के होना चाहिए। और स्वच्छ भारत का मतलब होता है केवल कूड़ा करकट तो होता ही है, उसको मतलब नहीं, लोगों की सोच में भी स्वच्छता होनी चाहिए। इसलिए हमारा फाउंडेशन उस पर काम करता है, महिलाओं को समृद्ध बनाने का काम करता है। आत्मनिर्भर कैसे बने, तो हम लोग सब मिल कर के काम करते हैं। जैसे पॉलीथीन मुक्त भारत है, सरकार भी काम कर रही, लोग भी कर रहे हैं, लोगों को परेशानियां भी हैं, तो हमारा फाउंडेशन भी मिल के काम करते हैं। इससे क्या है कि हमने कैरी बैग बनाने का दिया है महिलाओं को, महिलाएं कैरी बैग बनाएंगी और हम ये जागरूक करेंगे लोगों को कि आप पॉलीथीन यूज ना करें, हमारे बने हुए जो कैरी बैग हैं उनको यूज करें। तो हम मॉल में भी पहुंचाने का काम करेंगे, दुकानों पे लोगों के घर घर भी पहुंचाने का काम करेंगे। आप सभी के सहयोग से ये सारा। आपके फाउंडेशन का नाम जीवन दान नहीं, UMCA फाउंडेशन एक जीवन दान ग्रुप है हमारा, जो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं। मेन चीज़ क्या है कि बुरे लोग ज़्यादा नहीं होते हैं, अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या होता है अच्छे लोग एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए बुराई बढ़ जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग हैं एक साथ हो जाएं, तो बुराई अपने आप देश से खत्म हो जाए। सुनील दत्त शर्मा, UMCA फाउंडेशन।
दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। उपासना फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये समारोह न केवल सम्मान का प्रतीक बना बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी नई ऊर्जा प्रदान करने वाला साबित हुआ। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।